Good morning students. Now today we will start topic lens formula and magnification, class 10th, chapter light. Lens formula 1 upon सिंपल है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है. 1 upon f equals to 1 upon v minus 1 upon u. f is focal length, focal distance जो भी आपके मिरर है उसकी. u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि ऑलवेज नेगेटिव. v जो आपकी इमेज बनी तो इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. इसमें मेजरमेंट सारे ऑप्टिकल सेंटर ओ से चलेंगे, ठीक है ना. तो u ऑलवेज नेगेटिव होता है. f फोकल लेंथ है, लेंस जो भी आपके पास है फोकल लेंथ. मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन है h डैश अपॉन h, ठीक है. वहां पे माइनस में था माइनस वी अपॉन यू. यहाँ पे अगर v और u का रिलेटेड बनाया तो h डैश अपॉन h इक्वल्स टू v अपॉन यू. ध्यान रखना. मैग्निफिकेशन रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिंपल. तो ये तो दैट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर लेंस. मैग्निफिकेशन साइज या हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म बाय लेंस डिपेंड ऑन, तो कौन सी पोजीशन पे कहां पर है उसी के ऊपर डिपेंड करता है. तो साइज ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. इमेज ऑफ लेंस एक आपकी क्या है, इस वाली वी और यू फॉर्म में भी आ जाती है. तो इमेज डिस्टेंस आपका लेंस का और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा. मैग्निफिकेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा. कब होगा इन पॉजिटिव? अगर लेंस कौन सी वो बनाता है, लेंस अगर आपका वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है. लेंस कैसी इमेज बनाता है? इमेज प्रोड्यूस्ड बाय वर्चुअल इमेज, ठीक. मैग्निफिकेशन लेंस का ऑलवेज पॉजिटिव है. कॉनकेव लेंस का, कॉनकेव लेंस का हमेशा क्या है, कॉनकेव लेंस के केस में दोनों में वर्चुअल बनाता है तो ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक. सेकंड थिंग, मैग्निफिकेशन जो कॉन्वेक्स लेंस की वो डिपेंड करती है कि वर्चुअल इमेज बना है कि रियल इमेज बना है. तो वर्चुअल इमेज होगा तो पॉजिटिव. वर्चुअल तो कब होगा, कौन से लेंस की बात हो रही है, ये कॉनकेव. तो वर्चुअल होगा तो पॉजिटिव, और नेगेटिव कब होगा, जब इमेज रियल इमेज होगी, ठीक है. वर्चुअल होगी तो पॉजिटिव और रियल होगी तो नेगेटिव. एक नया टॉपिक आता है इसमें हमारा, तो इसकी डेफिनेशन रेशियो ऑफ साइज ऑफ या हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. लेंस फॉर्मूला दैट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस. एक नया इसमें हमारा टॉपिक आया, एक पावर ऑफ लेंस. पावर ऑफ लेंस में क्या है? पावर ऑफ लेंस यानी इस लेंस की पावर कितनी है. कभी आपने डॉक्टर को दिखाया हो आइस के केस में, तो आपने देखा हो उस पर लेंस का कुछ नंबर डाल देते हैं, वो शॉप वाला समझ जाता है. तो पावर ऑफ लेंस दैट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यानी P इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ. एफ विल बी इन व्हाट, मीटर. ये मीटर में होगी, ठीक है. इसकी जो यूनिट, अगर आप इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 अपॉन एफ, राइट. इसकी एसआई यूनिट जो डायोप्टर, डी से कैपिटल डी से लिखा जाता है तो इसको डायोप्टर बोलते हैं. DIOPTRE, कैपिटल डी. कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कन्वर्जिंग लेंस है. कैसा लेंस होता है? कन्वर्जिंग लेंस. तो इसमें पॉजिटिव चलता है. और कॉनकेव वाले लेंस में जो कि डाइवर्जिंग लेंस है, ये कैसा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस है. कन्वर्जिंग लेंस की पॉजिटिव और डाइवर्जिंग लेंस की नेगेटिव. तो आपने देखा होगा प्लस का माइनस का ऐसा लिखा रहता है, वो अगर डॉक्टर से आप लिखवा के लाएं. तो कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है तो नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि इसकी फोकल लेंथ ही नेगेटिव है. तो इसकी नेगेटिव और इसकी पॉजिटिव, ठीक है. अब देखिए कभी क्या होता है, कई चीज ऐसी टॉपिक से बाहर की बात बता रहा हूं. आपके कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट हो या कुछ हो जिसमें एक से ज्यादा लेंस अगर आपको यूज करने पड़े, दो से ज्यादा, तो ऐसे में केस में क्या होता है, जो फोकल लेंथ होती है वो 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 प्लस ऐसे चलता है. यानी पावर क्या होगी, ये पावर 1, पावर 2, पावर 3 एंड सो ऑन. कई चीज अगर कई लेंस उसमें यूज हो रहे हैं तो सबका जो सॉल्यूशन आएगा मिक्सिंग करके प्लस करके, दैट विल बी द मेन पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट. बट ये हमारे कोर्स से बाहर है. एप्लीकेशन आपको मालूम है कि लेंस की कैमरा में काम आता है, टेलीस्कोप में काम आता है. टेलीस्कोप
माइक्रोस्कोप मैंने आपको 6th केस बताया था कॉन्वेक्स लेंस का, कितना इंपॉर्टेंट था वो। तो कॉन्वेक्स लेंस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी काम में आता है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में भी काम आता है। तो ये छोटे, आप कोई छोटी चीज है, कोई स्टैम्प पेपर उसको रीड करना है तो उसमें भी काम आता है। ये छोटे से टॉपिक है। हमारा एक टॉपिक है मेन, इसमें हमारा एक मेन टॉपिक है जिसको हमको करना है, और वो था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमें क्या करना था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करना है, और वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वी हैव डन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमारी छोटी छोटी चीजें हैं जो इनको ध्यान रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो थोड़ा बहुत बच गया है, अब कोई पार्ट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स क्या है, देखो स्पीड ऑफ लाइट की क्या है वैक्यूम में, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, अलग अलग मीडियम में। तो अमाउंट ऑफ लाइट क्या होता है, अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दैट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मीडियम। उस प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम को, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इट इज अ मेजर हाउ मच, क्योंकि आपको मेजरमेंट करना है कि कितनी स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है। हाउ मच द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट एंटर्स उस पर्टिकुलर मीडियम के अंदर, है ना, द मीडियम फ्रॉम एयर। देखिए स्पीड ऑफ लाइट जो है आपको मालूम है, वैक्यूम के केस में आपको मालूम है क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम कोई भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अगर हम सबको, अगर मान लीजिए कंपेरिजन एयर के साथ में करें, मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप अगर हमेशा फिक्स ले रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर यानी वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट कोई भी मीडियम है, डायमंड है, रूबी है, तेल है, जो भी है, वाटर है, ग्लास है, कोई सा भी मीडियम अगर आप ले रहे हैं और अगर उसको एयर के साथ में कंपैरिजन करें तो दैट वी से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या बोलेंगे आप, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये एन हो गया, ये सी हो गई और ये वी हो गई पर्टिकुलर। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया हमारा जो क्या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई भी मीडियम का है, ऑलवेज ग्रेटर देन द 1। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। जैसे एयर का है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003 लेते हैं एयर का, ये है। अब इससे ज्यादा जो भी होगा सबको, इससे तो कंपेरिजन ही कर रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है, दो मीडियम अलग अलग हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, इसकी क्या है, नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका मान लीजिए आप कितनी, जैसे मान लीजिए आपने छोटे एक्सपेरिमेंट देखोगे, पानी भरा है बोतल में, तो आप पेंसिल अगर इसमें डाल देंगे तो ये टेढ़ी नजर आती है, यहाँ लाइट ऑफ स्पीड चेंज हो गई, यहाँ स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। जैसे आपको क्लास स्लैब में बताया था, ये लाइट आई, ये थोड़ा बैंड हुई, फिर ये बैंड हुई, ये तो नॉर्मल है। तो ये रेयर टू डेंस जा रही है, तो ये टूवर्ड्स, और डेंस टू रेयर वापस आती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये दो अपने रूल थे जिनसे हम रे डायग्राम बनाते थे। कभी कभी क्या होता है, ग्लास और एयर है, इनको कंपैरिजन करना पड़ जाता है, 1 या 2, तो अलग अलग मीडियम, कंपैरिजन ऑफ मीडियम, ये भी चलता है। स्नेल्स लॉ आपको याद ही है, मैंने आपको बताया था, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बताया था मैंने आपको। N21 बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड, और इसका नाम क्या दिया था हमने, स्नेल्स लॉ, सेकंड लॉ वाले का। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस चीज पर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस चीज पे डिपेंड करता है, नेचर पे। पहला नेचर ऑफ द मटेरियल, किस तरह का है, नेचर ऑफ द मटेरियल, मीडियम में कौन सा है आपका मटेरियल ऑफ द मीडियम। आप पानी में लाइट है जा रही है, ग्लास में है या डायमंड में है या किस में है। सेकंड थिंग आपका डेंसिटी उस मीडियम की, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, उस मीडियम की डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तीसरा कलर या वेवलेंथ ऑफ द लाइट, वेवलेंथ या कलर ऑफ द लाइट। इन चीजों पे डिपेंड करता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये 3 टॉपिक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन, तो किन किन चीजों पे करता है, तो ये 3 है हमारे पास। फिर हम इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे। अब मान लीजिए, अब ये छोटा टॉपिक है, इसे नोट कर लीजिए। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोई मीडियम सेकंड का, फर्स्ट के साथ उसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, तो n/1 रब कर देता हूं मैं। स्नेल्स लॉ में था आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड लॉ। अगर मान लीजिए n/1 है, यानी n2 ऊपर है और n1 नीचे है, तो n/1 का मतलब हो गया, ये आपको मालूम है C/V2 और C/V1। C से C कैंसिल हो जाएगा, तो V1 ऊपर आ जाएगा और V2 नीचे आ जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे n1/2, तो V2 ऊपर हो जाएगा, V1 नीचे आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ मीडियम फर्स्ट, स्पीड ऑफ मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। तो ये आपको थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी तो ये आगे बड़ी क्लास में वेवलेंथ से भी डिपेंड हो जाएगा, अलग अलग आ जाएगा इसमें। तो 2-4 डेफिनेशंस हैं, इनके छोटे न्यूमेरिकल हैं, उनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमें कई चीजों का ध्यान करके इसको जब करना है। इसका मीनिंग याद रखें, n/1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू 1, ऐसे बोला करें आप। इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड। ठीक है, अब इनके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब ये सारा हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा न्यूमेरिकल का नंबर चलेगा। अब एक वीडियो न्यूमेरिकल की बनाएंगे, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। आज थ्योरी पार्ट आपका कंप्लीट हो गया लेसन लाइट का। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का शुरू करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स कराने के बाद में। ठीक है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, देखिएगा। एक कॉन्वेक्स लेंस है, आपको न्यूमेरिकल, एक कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस बोलते ही आपको याद आ जाने चाहिए, 6 उसके रे डायग्राम थे। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपको पता है, दैट इज गिवन 20 और हमेशा पॉजिटिव। यू हमेशा नेगेटिव देता है, आपको मालूम है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड बी ऑब्जेक्ट प्लेस, आपको यू निकालना है। द इमेज इज फॉर्म एट 40 सेंटीमीटर ऑन द आइदर साइड ऑफ द लेंस। वी आपकी गिवन है आइदर साइड, यानी दूसरी तरफ में 40 यानी पॉजिटिव होगी। पहले बोल दिया उसने लैंग्वेज में। आपको नेचर बताना है इमेज का। इस तरह के 3 नंबर के 2 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं। तो लेंस फॉर्मूला लिखेंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f 1/v माइनस 1/u। शिफ्टिंग कर दीजिए, माइनस 1/20, 40-20 का एलसीएम 40, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, माइनस 1/40। अब जैसे आपने माइनस 1/40 बोला, तो u आपकी होगी माइनस की 40, देखो अपने आप नेगेटिव आ गया। जिस पे आपका, जितनी दूरी पे आपका ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज बन रही है, तो यानी ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, यानी वो आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है, ट्वाइस C1 और एक सॉरी जो आपका डबल मानते थे हम, यानी ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस हो गया दोनों साइड में। तो रियल इमेज हो गई, नेगेटिव आते हैं रियल इमेज है। रियल है तो कैसी इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, तो आपको मालूम है 2f1 पे जब ऑब्जेक्ट होता था और 2f2 पे इमेज बनती थी, दोनों सेम साइज की, सेम डिस्टेंस पे बनती थी, याद आ गया हो तो कॉन्वेक्स लेंस में। अगर मान लीजिए आपको पावर ऑफ लेंस दिया हुआ है, और पावर ऑफ लेंस के हिसाब से अगर आपको फोकल लेंथ दे दी है, जैसे आपका क्वेश्चन है पावर ऑफ लेंस से डिपेंड करता है, मतलब व्हाट इज द पावर ऑफ, तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बतानी है। फोकल लेंथ आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर। पावर हमारा था 1/f, एफ विल बी इन मीटर। अगर सेंटीमीटर है तो या तो इसको मीटर में कन्वर्ट करें, या सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला लिखेंगे आप 100/f। ये 100 हो गया, f का 40 हो गया। ठीक है, अदरवाइज आपको इसको चेंज करना पड़ेगा 40/100। जब आप यहाँ 100/40 लिखेंगे, 40/100 तो ऊपर हो जाएगा, ये 0 हो गया, 4 2 8, तो 2.5 डायरेक्टर। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि अगर मान लीजिए आपको इसी से रिलेटेड मान लीजिए कुछ बना रखा हो, ये F20 है, मान लीजिए आपको डायरेक्टर में पावर दे रखी होती है, पावर को फिर डायरेक्ट उसको चेंज करके फोकल लेंथ में लाते, वो मीटर में आती है उसको सेंटीमीटर में लाते, फिर यहाँ पुट करते। तो ये थोड़ी चीजों का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और न्यूमेरिकल करेंगे अभी हम, बुक्स के भी करेंगे, तो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इनको प्रैक्टिस करना है। ये थ्योरी पार्ट को आप रख लें, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो चुका है बहुत इसमें।